या रामचरित मानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर लोहिया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें निकाल। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर खुद ही सामाजिक साइनाइड हैं। इतना ही नहीं, वो समाज में जहर फैलाने के लिए एकदम बेचैन है। उससे आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है, तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए। ये सब चंद्रशेखर एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी की है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। अब सोचिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं करते हैं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों को लेकर के विवादित अपना बयान देते हैं। बिहार की एजुकेशन सिस्टम की हालत क्या है, यह किसी से छुपी नहीं है और इस पर बात करने की भी जरूरत नहीं है। ये सबको पता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या हो गई है। उसके बावजूद बिहार के शिक्षा मंत्री एजुकेशन पे बात करने की जगह वो इतना धार्मिक ग्रंथ पे बात कर लेते हैं जितना उन्हें एजुकेशन सिस्टम पे बात करने की जरूरत होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है। इस कारण से बिहार के शिक्षा मंत्री को अब कुछ बचा नहीं है इस विभाग में करने के लिए, इसलिए वो फ्री रहते हैं। तो इस तरह की विवादित बयान देने में वो आगे रहते हैं, जिस कारण से ये खबर भी बनती है कि लगातार शिक्षा मंत्री किस तरह से रामचरितमानस हो या फिर अन्य धार्मिक ग्रंथों को लेकर के भी लगातार अपने बयानबाजी देते हैं, जिसके बाद से सियासत गर्मा जाती है। एक बार फिर वही हुआ, आज रामचरितमानस को लेकर के राजद कोटे से मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस एक पोटेशियम साइनाइड है, जिसके बाद से पूरा विवाद खड़ा हो गया। हिंदी दिवस के मौके पर बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी के कार्यक्रम में शुक्रवार को प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का जिक्र कर दिया और बोले कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि इससे पहले मैंने जब सुंदरकांड पे अपना बयान दिया था तब मेरे जीभ काटने की कीमत 10 करोड़ लगाई गई थी, इस बार गला काटने की कीमत क्या लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने एकलव्य के अंगूठा काटने का भी जिक्र किया। इसके साथ ही प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मोहन भागवत का भी जिक्र किया कि जब मोहन भागवत किसी धार्मिक चीजों को लेकर के बोलते हैं तो उनके लिए कोई 10 रुपए की भी बोली नहीं लगाता है, और जब मैं बोलता हूं तो मुझ पे 10 करोड़ रुपए की बोली लगाई जाती है। उन्होंने मीडिया का भी जिक्र किया कि मेरे बयानों को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान के बाद खुद उनकी ही पार्टी आरजेडी के नेता भी उन्हें नसीहत दे रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें रामचरितमानस से लड़ना है या फिर भाजपा से। इसके साथ ही आरजेडी प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया कि उनके इन बयानों से आरजेडी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक चीजों को लेकर के कोई टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसके साथ ही भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि पूरी आरजेडी ही पोटेशियम साइनाइड है और उनके नेता खुद पोटेशियम साइनाइड है। बीजेपी ने लगातार कहा कि ये जो भाषा बोली जा रही है ये लालू प्रसाद यादव के द्वारा ये भाषा बोलवाई जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने सोच लिया है कि किसी तरह सनातन धर्म को टारगेट करना है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया और खुद महागठबंधन में शामिल जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस बयान से खुद को अलग कर लिया। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखें, इस तरह से किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेकर के टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब इसके बाद सियासत गर्मा गई है। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी पटना पहुंचे थे। इस दौरान हेमंत बिस्वा ने भी इस बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया गठबंधन की यही भाषा है, यही सोच है, किसी तरह से सनातन को टारगेट करना। उन्होंने बताया कि ये इंडिया गठबंधन बनी ही इसीलिए है और इनके नेता लगातार इस तरह से हिंदू धर्म और सनातन को टारगेट कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, केंद्रीय सिक्योरिटी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत अन्य दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रामनाथ कोविंद एक दिन पहले ही पटना पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे जाकर आज मुलाकात भी की। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को रामचरितमानस, कुरान, बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों पे बयान देने की वजह शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, ताकि इससे बच्चों को लाभ मिले, न कि इस तरह की धार्मिक ग्रंथों पर विवादित बयान देना चाहिए। इसके बाद से कहीं ना कहीं अब सियासत काफी गर्मा गई। अब देखना होगा कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस किस तरह से इस बयान से खुद को अलग करती है और इंडिया गठबंधन पे लगातार जो सनातन और हिंदू धर्म को लेकर के टारगेट करने का आरोप भाजपा लगा रही है, उस पे अब यह बयान कितना असर डालता है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर खुद ही सामाजिक साइनाइड हैं। इतना ही नहीं, वो समाज में जहर फैलाने के लिए एकदम बेचैन है। राजद पार्टी बिहार के लिए साइनाइड है। चारों तरफ
हत्या, अपराध, जातीय उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, दारू बारू, हर एक तरह के अपराधियों का संरक्षक। इसलिए सामाजिक साइनाइड है राजद, और शिक्षा मंत्री शिक्षा के लिए भी साइनाइड है और समाज को तोड़ने के लिए भी साइनाइड है। इसलिए इस तरह के बेतुका बयान रामचरितमानस और सनातन पर देते हैं। रामचरितमानस को 9वां पास विद्यार्थी जो उनका नेता हैं उनको तो समझ में है नहीं, उनके पूरी पार्टी को समझ में नहीं है। रामचरित्र मेरा चैलेंज है कि ये लोग रामचरितमानस कभी पूरा पढ़ा ही नहीं। ये सारे लोग सियासी फ्रॉडिज्म करके बिहार के जनता को ठगने के लिए बेचैन है, चुनावी एजेंडा बनाने के लिए।